स्वागत है आप सभी का दोस्तों आईएएस स्टडीज़ पर। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं फ्रेंड्स। आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार देकर रखा है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन ऑन नवंबर 17 1932 एंड 24 दिसंबर 1932। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है इन थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस ओनली 46 पीपल टुक द पार्ट। एंड थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो अटेंडेड बाय द आईएनसी एंड गांधी। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रेंड, क्योंकि लंदन में हुआ था नवंबर 17 1932 और 24 दिसंबर 1932। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे 46 लोगों ने ही यहाँ पे जो है हिस्सा लिया था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीसरा जो स्टेटमेंट है ये अटेंड नहीं किया गया था आईएनसी और गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा ये जो मीटिंग है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं इनके द्वारा अटेंड नहीं किया गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको बताना है रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे दो ब्रदर्स जो थे हरिहरा एंड बुक्का राया, ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा जो है फाउंडेड किया गया था विजयनगर एम्पायर। दूसरा स्टेटमेंट पर्शियन ट्रैवलर थे जिन्होंने ट्रैवल किया था इनके टाइम पे देवराजा सेकंड के टाइम पे। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड नंबर है। तीसरा यहाँ पे तुंगभद्रा दो वॉज रीजन बिटवीन द रिवर तुंगभद्रा। तो ये तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा डी जो है ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसमें बताना है सिविल रिवोल्ट से करेक्ट सिविल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कौन कौन से सिविल रिवोल्ट जो इसमें से हुए थे और किनके द्वारा मतलब हुए थे और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में थे। ठीक है, यहाँ पे पहला है सत्ताबंदी रिवोल्ट 1839 में महाराष्ट्र में जो हुआ था, किनके द्वारा हुआ था? यहाँ पे ये जो हुआ था सत्ताबंदी रिवोल्ट 1839 ये हुआ था बाय फोंत सावंत अन्ना साहिब, ये ठीक है, ये इनके द्वारा हुआ था। और सेकेंड है पैक रिवोल्ट 1804 1806 उड़ीसा में, ये किनके द्वारा हुआ था? बाय जगह बंधु। ठीक है, जगह बंधु के द्वारा ये हुआ था रिवोल्ट। ये इनके यहाँ पे ये जो रिवोल्ट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब वेलुर थम्प 1805 त्रावणकोर में ये जो हुआ था वेलुर थम्प के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये करेक्ट, ये थर्ड का सी है। और फोर्थ का जो किथूर रिवोल्ट 1824 कर्नाटका में जो हुआ था बाई चिन्नम्मा, ये चौथा जो है इनका करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट लीडर कौन से थे जो पीजेंट मूवमेंट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा और सेकेंड साइड आपको मिलेगा यहाँ पे लीडर्स के नाम। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आपको लीडर के नाम से मिलेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे आपको मूवमेंट्स। ठीक है, ये मूवमेंट हुए थे पीजेंट मूवमेंट। यहाँ पे मोफला 1921 केरला में ये मूवमेंट हुआ था, ये किनके द्वारा हुआ था? यहाँ पे जो हुआ था वो सैयद फजल इनके द्वारा ये जो मोफला हुआ था 1920 केरला में, इनके द्वारा हुआ था। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट जो हुआ था राजस्थान में 1913 में, ये किनके द्वारा हुआ था? सीताराम दास विजय पाथिक सिंह। ठीक है, ये इनके द्वारा हुआ था। बरदोली 1928 गुजरात में ये जो पीजेंट रिवोल्ट होता है ये किनके द्वारा, इनके लीडर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ 1936 ये किनके द्वारा हुआ था? ये हुआ था इनके द्वारा शाहजनादा। ठीक है, शाहजनादा सरस्वती इनके द्वारा जो किया गया था, ये यहाँ पे लीडर थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बी आपका जो राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग द बुद्धिज्म से रिलेटेड। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वॉज कंपोज बाय पोएट अश्वघोष के द्वारा यहाँ पे कंपोज किया गया था। महायाना बुद्धिज्म वॉज नोन एज अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। और तीसरा है बुद्धिज्म इज ऑल्सो नोन एज अ थिरावादा बुद्धिज्म इन ओल्डर।
सो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट, डी आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको बताना है रिगार्डिंग मगध के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। रिवर गंगा एंड रिवर सन फ्लो थ्रू द मगध, और देयर वेर टू पावरफुल रूलर्स बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। और तीसरा स्टेटमेंट है राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, प्रेजेंट टाइम इन राजगीर इन बिहार। और चौथा है पाटलिपुत्र वॉज ऑल्सो नोन एज अ पटना। सो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रेंड्स, और तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हरप्पा से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। लोकेशन ऑफ हरप्पा एट प्रेजेंट टाइम इन गुजरात। सो प्रेजेंट ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है फ्रेंड, क्योंकि गुजरात में नहीं है और एट प्रेजेंट टाइम ये पाकिस्तान में, ठीक है। और ये ब्रिक वेयर सो वेल बेक ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड। सो वहाँ पे जो मतलब हरप्पा के टाइम पे जो ईंटें हुआ करते थे, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया है ये काफ़ी ज़्यादा पके हुए होते थे, तो ये करेक्ट है। हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए इंडस सिविलाइजेशन, ठीक। हरप्पा की जो सिविलाइजेशन है उसको इंडस सिविलाइजेशन से नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ करेक्ट। सो 2 एंड 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में आता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग द सेंटेंस जो है इंडियन इंडिगो की रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट है इन दिस इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरीली इन ट्रॉपिक रीजन्स। सो यहाँ पे बोला गया जो इंडिगो का प्लांट है वो प्राइमरी कहाँ पे ट्रॉपिक का जो रीजन होता है वहाँ पे ग्रो होता है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी लो। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इंडिया इंडिगो बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली फ्रांस ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। और चौथा स्टेटमेंट है इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर। सो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रेंड, क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन में ही होता है। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में इंडिगो जो है यूरोपियन मार्केट में जाती तो थी, लेकिन उसके जो प्राइस होते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे, लो नहीं होते थे। सो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया का जो मतलब ये मैन्युफैक्चर है इटली फ्रांस और ब्रिटेन के जो डाई क्लॉथ है इनके मैन्युफैक्चर तरह इस्तेमाल किए जाते थे, सो यूज़ किए जाते थे, तो ये राइट है। और इंडिगो जो है ना ये काफ़ी रिच ब्लू कलर होते थे, तो ये भी राइट है। तो आपका स्टेटमेंट जो है 1, 3 और 4 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आपको बताना है खुर्दा अपराइजिंग की रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो ये खुर्दा जो है एक स्मॉल किंगडम था बिल्ट अप इन द लेट 16th सेंचुरी इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये बोला गया, सेकंड स्टेटमेंट बोला गया दिस इवेंट डन इन 1806। सो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि उड़ीसा के पार्ट में ईस्टर्न पार्ट में ही आता है, और ये खुर्दा जो स्मॉल किंगडम था, तो ये इवेंट जो है 1806 में नहीं हुआ था, ठीक है। 1817 में ये इवेंट हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सिर्फ पहला ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ओनली 1A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है शुंगा डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश बाय डैश, ये किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो पुष्यमित्र जो शुंगा है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चंस हो गए, और इसके आंसर्स अगर आपको पूरे चाहिए तो पीछे नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर्स भी आपको देख सकते हैं, पूरा मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए लेक्चर्स के तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के, और फेसबुक पेज के भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।